दोस्तों, तथाकथित न्यूट्रल जर्नलिस्ट रवीश कुमार अभी भी प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है कि इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान में जो हालात बने हैं उसमें भी रवीश कुमार अपना प्रोपेगेंडा फैलाने से नहीं बाज आ रहा। रवीश कुमार रोज उठ के एक भारत विरोधी वीडियो बना रहा है और भारत सरकार को, मोदी को गालियां दे रहा है। लेफ्टिस्ट और सेकुलरों को बेवकूफ बना के यूट्यूब से लाखों कमाने वाला रवीश कुमार बेरोजगारी पे वीडियो बनाता है। कल तक रवीश कुमार कह रहा था कि भारत सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही, आज जब कर रही है तो कह रहा है भारत सरकार युद्ध क्यों कर रही है। जय हिंद। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस टकराव में सबसे जोरदार धमाका किसी बम का नहीं, किसी विमान का नहीं, MiG-21 का नहीं, F-16 का नहीं, 1000 किलो के बम का नहीं, मीडिया का है। इस दुनिया के सामने बहुत सारी जरूरी लड़ाइयां हैं, भूख से, जहालत से, बीमारी से, गैर बराबरी से, रोजगार से। आज के दिन भी बंगाल से लेकर बिहार से लड़के लिख रहे हैं कि ये सब छोड़िए, हमारे नौकरी की बात दिखाइए। लेकिन हमारा मीडिया कोई और लड़ाई लड़ रहा है और उनके एंकर तो कपड़े पहन के आ गए हैं सैनिक वाले। कुछ दिनों में 2 अक्टूबर को सब गांधी बन के आ जाएंगे। झांसी की रानी कहानी के साथ फैंसी ड्रेस शुरू हो जाएगा, सारे लोग झांसी के एंकर झांसी की रानी बनकर आ जाएंगी। ये चलेगा क्या टीवी में? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। उन महानुभावों को आप क्या कहेंगे? आप तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आप देख रहे होंगे ना, बहुत से लोग हैं और ये खासकर ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट अपने आप को जो कहते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल एकदम सेंटर में तटस्थ हैं, हम तो दोनों जगह से कह रहे हैं नहीं ये ऊपर जो ये 3 आपको मेंबर टाइप के दिख रहे हैं ये तो फेक हैं और ये तो जो है ये कोई मेडिकल सेंटर था जिसको उड़ाया गया है, मतलब मस्जिदों को उड़ाया गया है। तो क्या कहीं वो टैग लगा होता है कि हम यहाँ पर आतंकी ट्रेन करते हैं? कैसे, मतलब आप कैसे क्या बताएंगे इनको कि इनके बुद्धि में जाए, मोटी बुद्धि में जाए कि भैया वो शील्ड है मस्जिद और मदरसे और वहां अंदर फैक्ट्री है? जी बिल्कुल, ऐसा ही होता भी है और ये टिपिकल ये हमास हिजबुल्लाह का यही है जो इन लोगों ने अपनाया है, वही सिस्टम अपनाया है हमास और हिजबुल्लाह का, और कई सालों से, आज का नहीं है, ये कई सालों से। तो रूबिका जी, बेसिकली क्या होता है कि जैसे मस्जिद में आपको इनकी लड़ाई मीडिया वॉरफेयर, मुझे प्लीज इधर आवाज दीजिए कान में। हाँ जी जी। हमास की लड़ाई या मीडिया वॉरफेयर है, उसी प्रकार से जो पाकिस्तानियों की लड़ाई है वो भी मीडिया वॉरफेयर है। यानी कि जब भारत करेगा अटैक, आप वहां पे ट्रेनिंग एपरेटस आपने बनाया, ठीक है, वहां पे मदरसा या मस्जिद बनाया। अब हमने तो मस्जिद पे मिसाइल नहीं मारी, हमने बोला कि ये ट्रेनिंग सेंटर है, इसका ग्रिड रेफरेंस है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करके आपने ग्रिड रेफरेंस उसमें फिक्स करा। आपने 400 किलोमीटर दूर से स्कैल्प मिसाइल मारी। अब उसका जो एरिया है जिसमें वो गलती का जो स्कोप होता है 1 मीटर का होता है, यानी दरवाजे के अंदर 500 किलोमीटर दूर से मारी हुई मिसाइल 1 मीटर बाय 1 मीटर के दरवाजे के अंदर घुस सकती है। दैट इज द एक्यूरेसी ऑफ स्कैल्प। तो आपने मारा वहां पे। अब बात यह होती है ना कि वो मस्जिद में ही ट्रेन कर रहे हैं और वो बनाते इबादत के लिए नहीं है, ये लोग बनाते इसी चीज के लिए कि बाद में दुनिया को बोल सके। वही हमास वाली चीज की अस्पताल के ऊपर से फायरिंग करेंगे। सो इट इज द सेम प्रिंसिपल। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। विवेक जी आपके मुताबिक जी, आपकी विजडम के मुताबिक जी, प्रचंड दंड देने के लिए पाकिस्तान को जी क्या किया जाना चाहिए? जो मेरा प्रधानमंत्री कहेगा वो किया जाना चाहिए। यहां खड़े होकर के हम वार मॉन्गरिंग ना करें। लेकिन जब सरकार ने जब वो कहेंगे जब वो कहेंगे पार्टीज की मीटिंग बुलाई है, जब वो कहेंगे तो कितनी बार विवेक श्रीवास्तव ने उनके किए हुए को सब्सक्राइब किया है, ये आप सब जानते हैं। पलटेंगे तो पाकिस्तान को वंस एंड फॉर ऑल इलाज करने की आपकी बात हो गई, क्या करना चाहिए? रहा है इंटेलिजेंस का फेलियर रहा है, मुखबरी नहीं हो पाई। तो पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? पाकिस्तान तो है ही है। वामपंथी विचारक हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ दिनों में चाइना जाएंगे वामपंथी विचारक हैं। नहीं, और वहां जहां मस्जिद तोड़ के टॉयलेट बना दिया जिनपिंग ने, और जहां कुरान का अपने हिसाब से तर्जुमानी करके वो दी गई है, जरा वहां भी घूम के आएंगे और समझे। मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, अब आपके पास। ठीक है भैया, इंटेलिजेंस का कोई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब कुछ मैं आपसे मैं अमित से बात कर रहा हूं। मैं सनातनी और नास्तिक नहीं हूं, मेरा नाम अमित नहीं हुआ, सब सही था, मैं बेवकूफ आदमी हूं। चलिए मान लिया आपने। 26/11 ताली बजा दी इन्होंने, अपना मान लिया। 26/11 जब हुआ तब इंटेलिजेंस एकदम सक्सेसफुल था। ब्लास्ट पे ब्लास्ट जब हिंदुस्तान में हो रहे थे तब तो इंटेलिजेंस की वाह वाह क्या बात थी। आज इंटेलिजेंस को लेकर विवेक श्रीवास्तव बड़े ज्यादा चिंतित हैं और साथ में यह भी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ाने का मकसद आतंकवादियों का था और उसको कुछ लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं। अगर वो अब्दुल कलाम हैं, अगर वो वीर अब्दुल हमीद हैं,
तो इस देश का नागरिक और उन सब की तरफ से मैं यहाँ पर उनके चरण स्पर्श कर रहा हूं। लेकिन अगर वो धर्म पूछकर गोली मार रहे हैं तो हिंदू मुसलमान करने वालों को पहचानना पड़ेगा। ये बार बार आरोप लगा देते हैं इंडियन मीडिया को शौक है कि वो चाहे कि मुल्क बर्बाद हो जाए। हम क्यों चाहेंगे? हम अपने पड़ोसी की बर्बादी क्यों चाहेंगे सर? अगर हम चाहते भी हैं, मैं कह रहा हूं हम लोग बुरे लोग हैं, हम चाहते हैं, हमारे चाहने से क्या होता है? हमारे चाहने की क्या वैल्यू है? देखिए पाकिस्तानियों का मुल्क है, इमरान खान इंडियन तो नहीं है, जनरल आसिम मुनीर इंडियन नहीं है, नवाज शरीफ इंडियन नहीं है, शहबाज शरीफ इंडियन नहीं है। तो हम लोग अगर चाहें और ये कहते हैं कि भारत साजिशें करता है, अरे जब आपने हमें दुश्मन करारी कर दिया तो हम तो वही काम करेंगे ना जो दुश्मन करता है। हमारा काम है साजिशें करना, हम कर रहे हैं। पर आपकी जो नंबर 1 फौज है, आपकी जो नंबर 1 ISI है, दुनिया की नंबर 1, जो हर एक पाकिस्तानी लगभग यही कहता है कि नंबर 1 है, नंबर 1 है, इससे ऊंचा कोई नहीं है। और एक टीवी एंकर ने तो यहां तक कह दिया था कि उड़ते हुए परिंदों के पर गिन लेती है। वो लेडी एंकर, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने बोला उड़ते परिंदों के पर गिन लेती है हमारी फौज। तो कौन से परिंदों के पर नहीं गिन पा रही? इंडिया के चाहने से क्या होता है? इंडिया लाख चाहे, इंडिया डेली बैठ के साजिशें करे, पर अगर पाकिस्तान अंदर से मजबूत है तो इंडिया क्या कर लेगा? इजराइल क्या कर लेगा? अमेरिका क्या कर लेगा? We are saving grace in Afghanistan, and that is the reason you only rented music to your ears, 30 years, right? And he cannot slap sanctions. Let me tell you now, and I tell you, mind it, remember it. He cannot, till the time America is in Afghanistan, they cannot slap sanctions on Pakistan. Pakistan is not India. India is nothing in the region. Right. What Gorevaria? It was Arasin Singh. I want to have him. Why do you forget? After your nuclear blast, did they slap sanctions or no? What? What आपके ऊपर sanctions लगाए गए थे कि नहीं? Sanctions are something which hurt you. What do you mean? What sanctions? You've forgotten? Sanctions are something which hurt you. We were not sanctions hurt, on right? you hurt us. We get them about such sanctions. What? We were never hurt by those sanctions on Pakistan hurt India. We went down to build JF-17. This is your level of geopolitical knowledge. knowledge. Al-Khalid 3. We went down to build Augusta. We went down to improve our missile technology. एक मिनट. What are you talking? ये सब ये जो आप जितने भी अरबिक, ये जो अरबी नाम है ना, ये फ्रॉड आपके। दोस्तों बार बार एक्सपोज होने के बाद भी लेफ्टिस्ट रवीश कुमार अभी भी यूट्यूब पे प्रोपेगेंडा वीडियोस बना रहा है। भारत विरोधी और देश विरोधी और हिंदू विरोधी, मोदी विरोधी तो रवीश कुमार पहले से ही है, लेकिन जिस तरह से अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद भी रवीश कुमार सुधरने का नाम नहीं ले रहा। रवीश कुमार को यह बखूबी पता है कि किस तरह से देश के सेकुलर और लेफ्टी लिबरल्स को बेवकूफ बनाया जाए, और उसे पता है कि देश विरोधी कंटेंट बनाएगा, भारत विरोधी कंटेंट बनाएगा, बीजेपी विरोधी कंटेंट बनाएगा, तो उस पर सेकुलर क्लिक करेंगे और उसे पूरा देखेंगे और उसकी कमाई होगी।